ये है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो। नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है फिरोज सिद्दीकी साहब, जिनके सीडी कांड ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो आइए बात करते हैं फिरोज सिद्दीकी से। फिरोज जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सीडी कांड ने तहलका मचाया जी, और हालात ये हो गई कि अमित जोगी को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सीडी कांड, इसमें आप कहां से इन्वॉल्व हुए? इस सीडी कांड में इन्वॉल्व हुआ हूँ तभी तो ये मामला उजागर हो पाया है। अगर मैं इन्वॉल्व नहीं होता तो शायद ये उजागर खुलासा होता भी नहीं। और रहा सवाल इन्वॉल्व होने के लिए और खुलासा करने के लिए ये सारी परिस्थितियाँ निर्मित करनी पड़ती हैं और फिर रिकॉर्ड करने के बाद उसको खुलासा किया जाता है, ताकि ऐसे राजनीतिक लोगों से जो नकाब ओढ़ के जो एक दूसरे को राजनीति नीचे दिखाने के लिए जो खेल खेला जा रहा है और आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कम से कम वो चेहरे उजागर होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या इस तरह की जो बात है, क्या ये पहले से भी इस तरह के लोग हैं, शामिल हैं, जिनको लोग नहीं जान पाए? और ये सीडी कांड एक ऐसा कांड था जिससे लोग जान पाए कि वो नेता जिन पर वो भरोसा कर रहे हैं वो किस तरह से काम करते हैं पर्दे के पीछे। राकेश, अभी तक ये होता आया है कि जितने भी राजनीतिक इस तरीके के जो खेल खेले जाते हैं, शायद उसका कोई साक्ष्य प्रमाण सा सामने नहीं आ पाता था। लोग आरोप जो लगाते थे कि फलाने पार्टी ने उसको खरीद लिया, फलाने नेता ने उसने खरीद लिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता का इतना बड़ा मामला उजागर हुआ है खरीद फरोख्त का। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मंतूराम प्रकरण ही नहीं, और भी ऐसे कई अवसर आए हैं, ऐसे कई मामले आए हैं, उस समय भी पार्टी ने एक दूसरे को खरीदने का काम किया है। इस वाले में जब इस कांड के बाद भूपेश बघेल से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अमित जोगी तो है ही, इसमें रमन सिंह के दामाद भी शामिल हैं, उनकी भी आवाज़ है, रमन सिंह को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। रमन सिंह के दामाद हैं ये स्पष्ट नहीं है, और मैं जो सीडी सुना हूँ जिसमें मतलब जो है स्पष्ट, क्योंकि उसमें मेरी कोई आवाज़ तो है नहीं। उसमें अमित जोगी, डॉक्टर रमन के दामाद और अजीत जोगी बात कर रहे हैं। उससे स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, और ये सब जांच के बाद ही मामला खुलासा हो जाएगा उसका भी कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है। ऐसे बहुत से पात्र हैं जो हो सकता है अभी वो अंदर दबे हों, वो बाहर नहीं आए हैं अभी, इसमें और भी किरदार होंगे। मंतूराम खरीद फरोख्त में जिस तरह से उस सीडी के सामने आने के बाद भूपेश बघेल ने अमित जोगी के खिलाफ कार्रवाई की, क्या लगता है कुछ जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया? अब वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है कि जल्दबाजी में किया गया नहीं किया गया। हम लोगों का तो काम ये है कि हम लोगों ने जिसको रिकॉर्ड किया, जो भी हुआ बेनकाब कर दिया उसको। अब वो पार्टी अपने किस स्तर पे किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, व्यक्तिगत लेके कार्रवाई कर रही है, ये वो जाने। मैंने तो भूपेश बघेल का भी उजागर किया। भूपेश बघेल का व्यक्तिगत जो इन्वॉल्यूशन था इसको उजागर करने के लिए, वो भी मैंने उजागर कर दिया। हाँ, मैं वही उसी सवाल पे आना चाह रहा था कि 2 दिन के बाद भूपेश बघेल की भी आवाज़ लोगों ने सुनी। उसमें वो आपको एक पद देने की बात कर रहे थे। तो क्या सचमुच में ये पद का लोभ था? नहीं, पद तो देखो, अगर मुझे कोई पार्टी से राजनीति करना होता या पद पाने के लिए मैं कोई स्टिंग ऑपरेशन करता हूँगा या पत्रकारिता करता हूँगा, तो इसके पहले मैं अजीत जोगी के साथ में था और वो पावरफुल नेता थे। मैं चाहता कोई भी पद में आ सकता था मैं, लेकिन मुझे किसी पार्टी से कोई पद का तो लालच है ही नहीं ना ही मुझे किसी पार्टी में ज्वाइन करना है। नहीं, एक सवाल दबी जुबान से ये भी उठ रही है कि आप दोनों तरफ से डील कर रहे हैं। पहला आपने डील किया भूपेश बघेल से, सीडीआई अमित जोगी के खिलाफ, उसके बाद इस मामले को थोड़ा हल्का करने के लिए भूपेश बघेल की आवाज़ भी मार्केट में आई। तो क्या ऐसा कुछ है, क्या इसमें कोई तथ्य है? डील की अगर बात होती तो ये सीडीए बाहर क्यों आती है? डील वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। और ये तो बल्कि मेरी निष्पक्षता सामने आ गई है कि मैं किसी भी नेता का गुलाम नहीं हूँ, किसी के हाथों की कठपुतली नहीं हूँ, और मैंने जो किया है दमदारी से किया है और सामने लाया है उसको। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये अमित जोगी और अजीत जोगी ये कह रहे हैं कि ये साजिश है, क्या ये रिकॉर्डिंग, ये स्टिंग किसी साजिश का नतीजा है?
नहीं, साजिश, रिकॉर्डिंग साजिश का नतीजा नहीं है। रिकॉर्डिंग ओपन हुई है, ये भी कोई साजिश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है इसको। अगर ये सत्य है, अगर आपने ये काम किया है तो साजिश कहाँ से हुई? साजिश फिर आपने किया है ना। तो उस चीज़ की जांच होना चाहिए और जांच होकर मामला जो है उजागर जनता के बीच में जाना चाहिए कि वास्तव में सच्चाई क्या है। एक समय में आप अमित जोगी और अजीत जोगी के बहुत करीबी हुआ करते थे, बहुत करीबी। क्या कुछ कटुता है, कुछ दूरियां बढ़ी हैं? ये सीडी कांड सामने उजागर होने के बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो एक समय में बहुत करीबी थे, अचानक से वो सीडी लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, उनसे मेरा पारिवारिक संबंध था और है, उस पर मैं इनकार नहीं करूंगा। जैसे और भी पत्रकार भाइयों का उनके परिवार संबंध है, वैसे मेरा भी संबंध था। लेकिन जो मेरे पेशे से, उसको मैं जोड़ के नहीं देख सकता वहाँ पे। ये मेरा प्रोफेशनल है, मैं स्टिंग करता हूँ और करूँगा, और ऐसे नेताओं को बिल्कुल बेनकाब करूँगा। कोई इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद किसी तरह का कोई दबाव, कोई धमकी या किसी तरह का डर? कोई नहीं, डर भी बहुत है, क्योंकि प्रभावशाली नेता हैं सब ये, जिनका नाम इसमें सामने आया है, काफ़ी प्रभावशाली लोग हैं। और मुझे जो अंदरूनी कुछ जो मेरे सूत्र हैं, उनसे भी जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है कि आपको किसी बड़े मामले में फंसाया जा सकता है, नक्सली मूवमेंट में फंसाया जा सकता है, या अन्य कोई भी। मेरे 15 साल में जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, रायपुर में मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सीडी प्रकरण ओपन हुआ है, 10-10, 12-12 शिकायतें मेरे खिलाफ पुलिस विभाग को मिल गई। ये ऐसा अचानक क्या हो गया? टेप सामने आते ही इतने सारे शिकायतें, फर्जी शिकायतें कहाँ से आना शुरू हो गई? ये सब एक नेताओं की सब ये साजिश है कि इसको किसी तरीके से चुप कराया जाए, अपने जो मामले हैं उनको दबाया जा सके, और पुलिस में अरेस्ट करा के जो साक्ष्य अगर फिरोज के पास है उसको हम नष्ट किया जा सके, ताकि भविष्य में जो है हमको इसका नुकसान उठाना ना पड़े। लेकिन उन नेताओं को मैं स्पष्ट चेतावनी देता हूं कि वो ऐसी हरकत अगर करेंगे तो उनके खिलाफ एक सबूत नहीं है, और मैंने अपने सारे सबूतों को अपने वकील के माध्यम से उनके पास सुरक्षित रखवा दिया हूं कि अगर मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कौन कौन इसमें जिम्मेदार हैं, वो सारी चीज़ उनके पास मैं रखवा कर रखा हूं। आपको कहीं ना कहीं जान का खतरा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल मेरा जान का खतरा है, और इन लोग ये हरकत करेंगे। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ये मेरे ऊपर हमला नहीं करवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का प्रभाव है, जिस तरीके से इन लोगों का क्रिमिनल लोगों से साठगांठ है, और काफ़ी प्रभावशाली लोग हैं, पुराने लोग जानते हैं, लोगों को अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से ये अंजाम देते हैं अपने दुश्मनों को। आपका जो ये पेशा है, जिस तरह से आप चेहरा उजागर करने की बात कर रहे हैं, क्या आगे भी ये जारी रहेगा आपका? जी, बिल्कुल जारी रहेगा। मैं पिछले कई सालों से जो उजागर कर रहा हूँ, और आगे ये भी जारी रहेगा। और जो नेता मेरे इस फंसेंगे मुहिम में, उनको मैं नकाब करूँगा, डरूंगा नहीं किसी से। लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा, किसी के नेताओं के इशारे पर नहीं खेलूँगा मैं, ये तय है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को, ऐसे ही कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी हुई है, ऊपर से इस तरह की चीजें सामने आना कांग्रेस को और भी कमजोर करने की कोशिश है। कहीं आप बीजेपी की तरफ से तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं सोचता हूँ, मेरी जो तुलना है, जो मैं सोच सकता हूँ, जो मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, कांग्रेस से बेहतर जहाँ तक बीजेपी है, क्योंकि वहाँ अंदरूनी लड़ाई है, नहीं है मैं नहीं सोच सकता, है वहाँ भी। लेकिन जिस तरीके से लोग खुला मैदान में लड़ाई लड़ते हैं, उस तरीके से कम से कम उनके यहाँ लड़ाई नहीं है। और शायद हो सकता है ये नतीजा भी उसी का नतीजा है, ये जो सीडी कांड ओपन हुआ है, ये कांग्रेसी की अंदरूनी और व्यक्तिगत लड़ाई है इसमें। और कोई हिंट, कोई अगला बम जो आप सीडी के तौर पे लाने जा रहे हैं? अगला अभी आएगा, उसकी पूर्व घोषणा अपन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आएगा तय है, क्योंकि मुहिम मेरी बंद नहीं हुई है, और भी लगातार इसमें नेता जो हैं फंस रहे हैं कहीं ना कहीं से, उनको बेशक उजागर किया जाएगा। फिरोज जी, जिस तरह से जग्गी मर्डर केस में आप और अमित जोगी का भी नाम था, जी, अमित जोगी बाहर हैं और आप पर शायद अभी मुकदमा चल रहा है, तो क्या उस बात को लेकर कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है अमित जोगी से? देखिए, जग्गी हत्याकांड में जो भी मुकदमा बनाया गया है, उसमें मुख्य आरोपी अमित जोगी हैं। पूरा जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है, उसमें
मुखिया के तौर पे साजिशकर्ता के रूप में अमित जोगी को वहाँ पे बताया गया है। लेकिन जब पूरा केस चलता है तो उस पूरे प्रकरण में अमित जोगी को बरी कर दिया जाता है और जो बेचारे बाराती थे, जो सह आरोपी थे, उनके खिलाफ बाकायदा सज़ा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं से सबके मन में, दिमाग में बात तो उठ ही रही है कि ज़रूर न्यायालय के कार्रवाई में कोई अंदर बात हुई है। मतलब मुख्य आरोपी बरी हो गया, हाँ, और जो को अक्यूज्ड हैं उन पर केस चल रहा है। ये समझ से परे है कि ऐसा कभी नहीं होता कि मुख्य आरोपी, और मोटिव भी क्या है, हम लोगों के खिलाफ जो मामला चल रहा है, भाई जग्गी से हमारा कोई संबंध नहीं, ना वो कोई हमारा उनसे कोई व्यक्ति का संबंध, ना हमारा कोई फैमिली मेंबर, ना हमारे कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हम लोग हैं, ना कोई नहीं, इन ना वैसायिक है। हाँ, जग्गी विद्याचरण शुक्ला ग्रुप से जुड़े हुए थे और अजीत जोगी से उनका मनमुटाव था और कोषाध्यक्ष थे वो विद्याचरण शुक्ला ग्रुप में। तो बात ये उठी है वहाँ पे कि अमित जोगी ने विद्याचरण शुक्ला को कमज़ोर करने के लिए जग्गी की हत्या करवाई है। लेकिन अब चूंकि मामला पूरा कोर्ट में विचाराधीन है, पूरा न्यायालय में केस चला है और केस चलने के बाद किसी के खिलाफ कोई ऐसा कोई सबूत या साक्ष्य नहीं आया है, लेकिन एक को ही सिर्फ मुख्य आरोपी को न्यायालय ने बरी किया है, वो दुख की बात है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे संदेह तो हुआ है और वक्त आने के साथ साथ हो सकता है कि ये भी उजागर हो। नहीं, मेरा उसमें एक जुड़ा हुआ सवाल था कि ये कोई अमित जोगी से कन्फ्लिक्ट की वजह तो नहीं है आपकी और अमित जोगी के बीच में लड़ाई की वजह? बिल्कुल नहीं, सीडी सामने आया, क्योंकि ये सजा हुई है 2007 में और आज 2016 है, 2015-2016 है आज। तो ऐसी कोई वजह नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी लगातार में अमित जोगी से हम लोग को उठना बैठना रहा है। और जो टेप कांड हुआ है 2014 में हुआ है, अगर ऐसा होता तो मैं इस बीच में कहाँ से आता फिर। शायद जग्गी के बेटे ने आपसे शायद रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर इससे रिलेटेड भी कोई सीडी आपके पास है तो शायद। बिल्कुल, सतीश जग्गी के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है और चूंकि उन्होंने पूरा अपने पिताजी को खोया है इसमें, और अगर वो मेरे से अपेक्षा करते हैं तो निश्चित ही जो भी मेरे पास साक्ष्य होगा मैं उनको पूरा सहयोग करूंगा और मैं चाहूँगा कि उनके पिताजी का जो भी हत्यारे हैं, जो भी साजिश में हैं, उनको बाकायदा सजा मिले। तो आज हमने मुलाकात की फिरोज सिद्दीकी से, फिर हम मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो।